Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is God has given you the abilities to produce wealth. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is God has given you the ability to produce the wealth. परमेश्वर ने आपको धन उत्पन्न करने का सामर्थ शक्ति ऑलरेडी दे चुका है. So the power and the grace and the capacity already हमारा अंदर प्रभु ने दे चुका है. Now we are going to unpack this. ऐसे है तो हमारे जीवन में आर्थिक समस्या क्यों है? Let us look into those things and what are all the problems शायद हो सकते हैं. उसको कारण से है हमारे लाइफ में हम स्ट्रगल करते हैं. Now it says the whole परमेश्वर का स्क्रिप्चर को हम स्टडी करेंगे. God is calling us for a labor and take the responsibility. मेहनत करने का, काम करने का, अपना इस विषय के ऊपर जिम्मेदारी खुद लेने का उसको अनुग्रह दिया है. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. It is ungodly to expect something for nothing. ये परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं कुछ काम को बिना हम उनसे एक्सपेक्ट करना है. परमेश्वर के लिए वो अच्छा नहीं है. Now, why God's people expect someone to help them? हमारे लाइफ में हमेशा हमारे एक एक्सपेक्टेशन होता है दूसरा लोग मुझे हेल्प करना चाहिए. Somebody should help me. I'm in struggling that. ये सवाल मैंने फेस किया मेरे लाइफ में. बट काफी बार लोग हमको हेल्प भी करते हैं. बट दिस इज एन एक्सेप्शनल रेदर देन द रूल. ये रूल नहीं है. गॉड और लोगों को इस अनुग्रह के कारण से है काफी बार लोग हमको मदद करते हैं. बट जरूरी नहीं है. लोग मजबूरी है हमको हमेशा हेल्प करना चाहिए. पीपल आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू हेल्प मी ऑल द टाइम्स. एक सवाल मेरा लाइफ में आ गया. मैं मिनिस्ट्री में हूँ जब 1989 में ये फेस किया है. दूसरा लोग मुझे मदद करना चाहिए. ये स्ट्रगल मैंने फेस किया. देन फिर मैंने डिसाइड किया प्रभु ने मेरे लिए कुछ क्षमता दिया, ताकत दिया, कुछ अनुग्रह दिया है. उसको भी मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपना जरूरत को भी मैं पूरा कर सकूंगा. परिवार का दूसरा का भी आशीष हो जाएंगे. क्योंकि ये वचन मेरे लाइफ में काफी काम किया. नीति वचन का 14 का 23, Proverbs 14:23, it says, in all labor there is a profit, but just merely talking comes to the poverty. पढ़िएगा हिंदी में. परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवास करने से केवल घटी होती है. सो परिश्रम करने वाला के लिए हमेशा लाभ होते हैं, आशीष होते हैं. सो दैट मीन्स मैं परिश्रम करूंगा, मैं लेबर करूंगा, मेहनत करूंगा. प्रभु का उस अनुग्रह मेरा ऊपर होगा, आगे बढ़ाएगा. फिर साथ साथ ये भी हमारे लिए वार्निंग है. Proverbs 13:4 उसको हमारा आलसी के बारे में लिखा है. The soul of the lazy man desires but has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. पढ़िएगा. आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ मिलता नहीं, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं. शायद मैं आशा करता मिलता नहीं हूँ. मेरे लिए कुछ सोचने का भी कारण हो सकते. मैं कोई लेसी तो नहीं हूँ, आलसी तो नहीं हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. मैं अपना आप को क्षमता को तो नहीं बढ़ा रहा. क्योंकि ये भी लिखा गया if anyone is not willing to work is not to eat either. जैसे 2 Thessalonians 3:10 में लिखा गया आप काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो खाना भी मत खाओ. ये भी हमारे लिए एक वार्निंग है. So that means God is calling all of us to work diligently, God work and take the responsibility for our educations. So it is the wicked thing
expect gain without effort. बिना मेहनत के बिना कुछ मेरे लिए कुछ लाभ मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए गए, ये परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं करते गए। मेरे लिए एक सवाल आया, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं, मैं अभी काम करूं ना करूं, आई हैव टू मेक अ डिसीजंस फॉर माय लाइफ। ना तो कोई घर का मेरा पेरेंट्स इतना हेल्प नहीं कर सकते, कोई ऐसे लोग भी मुझे नहीं मिला गए मेरा पूरा जरूरत को पूरा कर पाएगा। देन आई डिसाइडेड लाइक पॉल, आई डिसाइडेड टू वर्क। सो कोई कर रहे काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल चॉइस है। गॉड इज नॉट ब्लेमिंग, बट इट इज सेज यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग। दूसरा लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है तो प्रभु ने उस बात को सिखाया, उस अनुग्रह भी दिया। So God made me to be a blessed to be all of us. That is the God's will in each one of our lives. So let's look into the details. God will not give wealth, but He will give the power to produce it. प्रभु हमको धन नहीं देते गए, धन कमाने का उस शक्ति सामर्थ अनुग्रह हमको देते गए। जब क्रिएशन में, we were just talking with somebody here, when God created a garden, He put all those things and put the Adam and Eve to take care of it. Suppose Adam को जैसे बैठकर स्टडी करना, कुछ बात करना, टेबल चेयर चाहिए, तो क्या आदम प्रभु से दुआ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? He should go and cut the trees, make the table for yourself. मेरे को फ्रूट जैम चाहिए, go and make the fruits and make the jam for yourself. God won't provide those things, but it is the responsibility of the person who has to take it responsibility to do that. So कुछ भी काम है, कुछ भी कैपेसिटी प्रभु ने हमको दिया है, उसको हम यूज करने का है। Because the verse says, whoever can be trusted with little can be trusted with much also. छोटे से छोटे में वफादार है, मेहनत है, खुदा उसको पर और भी देगा। So God will enable and bless His stewards to handle more, provided if you are a trustworthy and take the responsibility. ये भी मैंने अपना लाइफ में भी मैंने इसको देखा। If you are trustworthy with other people money, God will entrust you more to you also. So कुछ भी प्रभु ने जिम्मेदारी दिया हमारे लिए, हम दूसरा को बोलकर हम लोग सेकंड ग्रेड काम नहीं करना गए, किसी को भी ऐसे नहीं। मैं खुदा ने मेरे को इधर ठहराया, इसी वक्त मैं पूरा मन से दिल से कार्य करेगा तो प्रभु हमारा हाथ में बढ़ाएगा। फिर मैंने इसके बारे में भी स्टडी किया। एक धनी होता है, एक गरीबी होता है, ये दोनों को भी विचार भी अलग होते हैं। Wealthy people talk about the ideas, multiplications. हम लोग गरीब है तो हमेशा पैसे के विषय में बात करते हैं, उसको बारे में चिंता करते हैं। Then I realized इस वचन के मुताबिक ideas God gives us is bigger than the any crisis. हमारे लिए कुछ भी मुसीबत से, बट परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया उस कैपेसिटी, उस अंडरस्टैंडिंग, उस आइडिया एक्शन में लेकर आएगा, एक चमत्कार करेगा, क्योंकि उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करेगा, जिंदगी पूरा वो आपको संभालेगा। Always I like this statement, job is paid for you to do the work, but the real work is you born to do that. So what is your job and what is your work which God called you to do that? Focus on that. क्योंकि जॉब एक स्किल है, वर्क is your gift. Go and find your gift and start using it. You see the miracle in your life. ये भी चाहिए. So the gift comes from the God and the skill comes from us to develop it, to make use of those things in our lives. So we need to have this both in our life so that we can make it. So if you are in the job, एक दिन तो लोग हमको निकाल सकते हैं. People can fire me.
बट मेरे लिए बुलाया गया उस काम के ऊपर परमेश्वर ने दिया गया उस कैपेसिटी के यूज कर उस कार्य को आप करते रहेगा, कोई इंसान हमसे ले नहीं सकते है। यू कैन नॉट ऑल्सो रिटायर फ्रॉम योर वर्क। जॉब से आप रिटायरमेंट हो सकते हैं, अपने काम से हम कभी रिटायरमेंट नहीं है, बिकॉज दैट इज द वन गॉड गिवन यू, यू विल लव टू डू इट। आप आपसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बुलाया गया, उस काम करेंगे, वो आपका है, आपसे दूर नहीं कर सकते। सो थिंक समथिंग डिफरेंटली एज वी आर सिटिंग हियर टू अनपैक दीज थिंग्स। ये क्या बोल रहे हैं? ड्यूट्रोनॉमी 8:18 ये बता रहे हैं, गॉड गिव्स द पावर टू गेट वेल्थ। पढ़िएगा ड्यूट्रोनॉमी का 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा तुम्हारे पूर्वजों से सिखाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ओके, सो गॉड गिव्स द पावर टू गेट वेल्थ मींस इसमें दो चीज है, इंटरनल एट्रीब्यूट्स एंड द डिवाइन सपोर्ट डिजाइन्ड टू फुलफिल योर हायर पर्पस। ये कॉम्बिनेशन है। परमेश्वर का उस अनुग्रह हमारे लिए दिया हो गया, उस कैपेसिटीज इंटरनली गॉड आपको प्रिपेयर किया गया। सो द डिवाइन सपोर्ट इट इज ऑलवेज देयर। गॉड्स पीपल के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसको ऊपर उठाने का, उसको आगे बढ़ने का उस अनुग्रह है, ताकि आप अपना पर्पस क्या है वो कंप्लीट करेंगे। किस मकसद के लिए खुदा ने हमको बुलाया उसको कंप्लीट करेगा। सो इस बात को हम समझेगा, this empowerment will make you productive, make strategies to multiply. काफी बार आज I was sitting in the one business meeting in Hyderabad with the business people. They says God's people, they talk about ideas, but nobody implements it. Nobody takes action. So you need to make strategies to multiply it. वो आगे नहीं करेगा, वो हमारा काम है। काफी बार हमारा काम को प्रार्थना कर खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं, वो प्रभु चमत्कार करे हमेशा। No, it doesn't happen like this. God kept inside of us that supernatural impartation. हमारा सबका अंदर ईश्वरीय उस अनुग्रह को हमारा सबको ऊपर प्रभु ने उंडाला गया है, वो हमारा अंदर है। वो हमारा जरूरत को पूरा करने का पावर टू गेट वेल्थ is a God given ability। सिर्फ हमारा सिंगल एफर्ट नहीं है, दोनों चीज है। हमारा एफर्ट भी चाहिए, खुदा को दिया हो गया गॉड गिवन एबिलिटी को भी यूज करना चाहिए। बहुत अर्थ है, एक बात को पकड़ेंगे वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। देखो हमारे अंदर से खुदा ने दिया हो गया चीज क्या है, व्हाट आर ऑल द internally divine capacities क्या क्या दिया गया। God has given us a wisdom, understanding, skills, willpower, divine ideas। so बहुत कुछ चीज है, समझ दिया, बुद्धि दिया गया, क्षमता दिया गया, विल पावर दिया गया, डिवाइन आइडियाज दिया गया। उसको वैल्यू को बढ़ाना, उसको उस रिसोर्सेस को हम आगे बढ़ाना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडे। कैसे ये ऑपरेट होते हैं? तीनों चीज में होते हैं मोस्टली, हमारा दिमाग और हमारा हाथ को द्वारा। ऑफकोर्स हमारा फीट भी है, योर माइंड एंड योर हैंड एंड योर फीट, these three to work and empower it and to build it up। खाली रखेगा तो उसको काम नहीं करेगा। माइंड विल हेल्प यू टू इमेजिन एंड स्ट्रेटजीज। आपको दिमाग कार्य करेगा कल्पना करने को, आगे स्ट्रेटजी बनाने को, उस आइडिया को लेकर आएगा आगे। हैंड क्या करेगा? उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। आपको फीट है, वो डायरेक्शंस को देगा, आगे बढ़ेगा उस डायरेक्शंस में। ये तीनों ऑपरेट होता है। इसको थोड़ा हम विस्तार से हम देखेंगे। हमारा दिमाग से क्या क्या खुदा ने ऑलरेडी हमारा दिया गया। God has given us an abilities to produce the wealth। हमारा माइंड से ये कैसे वो कार्य करते हैं। Let us look into those things
one by one. Now, one is the divine wisdom and the understanding. ईश्वरीय एक समझ और बुद्धि, ये है खुदा ने हमको दिया है, वो हमको मदद करते गए सही फैसला करने का। अपॉर्चुनिटी हमारा हाथ हमारा सामने गए, उसको फायदा उठाने का। Recognize the opportunities to make the right decisions and also apply the knowledge on your financial development. ये ईश्वरी कृपा ने हमारा अंदर दिया है, बट काफी बार लोग उसको यूज नहीं करते। देखो हमारे सामने मौका है, थोड़ा दिखाएगा, उसको आगे आपने खुला विस्तार करना हमारा काम है। So divine wisdom, what is that? What is the divine wisdom comes from? A practical application of your spiritual knowledge to make the godly decisions. सही पे हमारा से ज्ञान प्राप्त किया है, उसको इस्तेमाल कर सही फैसला करने का उस बुद्धि है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से वो विजडम देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के तरफ से वो आते गए, वो प्योर है, जेंटल है, फुल ऑफ मर्सी है, उसमें कोई अन्याय नहीं, नेगेटिव चीज नहीं। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? डिवाइन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। इट इज द इंट्यूटिव नॉलेज, हमारा अंदर से हमको मालूम है। लोग बोलते हैं ना, मैं जानता हूं क्यों ऐसे हो रहा है, you know why these things happens, how this happens. See, ये है, इस अंडरस्टैंडिंग हमको मदद करते हैं मेरे दिमाग से दिल तक मूव करने का। सो दैट मीन्स हम लोग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को हमने सीखा है, सिर्फ उसको सोच रहा नहीं, उसको सोचकर उसको काम में लेकर आने के लिए मदद करता है। इसीलिए बाइबल हमको सिखाता है, यू शुड बी डिलिजेंस इन योर सीकिंग। हम सीखना, समझना, खोज करना, हम बुद्धिमानी से एक्टिवली करना। यू नीड टू एक्टिवली परस्यू द विजडम। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ताकि हम उस ज्ञान को, उस बुद्धि को और हम अच्छी तरफ समझे। बार बार से बात करने से एक ही सेंटेंस में खत्म हो सकता है। इसलिए है हमारे लिमिटेशंस को समझकर हम लोग हमेशा हमारे दिल में टीचेबल स्पिरिट होना चाहिए। आजकल लोग किसी से सुनना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, आराम से सब कुछ फटाफट हो जाएगा। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। वी नीड टू हम्बल आवरसेल्व्स एंड बी विलिंग टू बी टीचेबल। सुनने का, समझने का, साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग, हम धन प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का है, हम उसको प्रैक्टिस कर अप्लाई नहीं करते हैं। छोटा छोटा काम में मेक इन स्मॉल डेली टास्क, क्योंकि बाइबल बताता है he who knows but he does not do it does not yet know। इसका मतलब वो बोलते मैं जानता हूं, उसको मैं कार्य नहीं करता हूं, उसका अर्थ है आप सचमुच अभी तक समझा नहीं है। सचमुच समझ लिया तो ये बुद्धि आपको मदद करेगा एक्शन में लेकर आने का। प्लीज आज अपना आप को चेक करिएगा, और यू आर रियली यूजिंग दिस डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड डिवाइन विजडम गॉड हैज गिवन यू ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू। साथ साथ आप किस लोगों को, वातावरण के साथ आप रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद द वाइज कंपेनियंस, क्योंकि बताता है he who walks with the wise will grow wise। बुद्धिमानी के साथ, समझदारी लोगों के साथ रहने वाला का भी बुद्धि भी बढ़ेगा। You know, आज today we were sitting with some of the people, they're very good, godly people, they are the pastors and the ministers, but they are also big businessmen here in this city. So we had a great time to talk to them and understanding those strategies. How do they think? How do they plan? How do they strategize? How to move forward? उस आइडियाज आपको भी मिला, हमको भी मिला। कुछ लोग इस्तेमाल करते गए, कुछ नहीं इस्तेमाल नहीं करते गए, उसको कारण खुदा नहीं है, हम गए। God is not responsible.
सिर्फ डिवाइन विजडम और अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारा अंदर विल पावर और स्ट्रेंथ भी दिया गया, मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी भी दिया गया उसको आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का। देखो विल पावर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, यू नो इज समथिंग लाइक ए मसल। जैसे आजकल खिलाड़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मसल को मजबूत करते गए, दे डू एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन देयर मसल पावर। क्या आप अपना स्पिरिचुअल मसल पावर को आपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं? काफी लोग फिजिकली भी नहीं करते, मेंटली भी नहीं करते। सो इस मसल पावर को आप स्ट्रांग करेगा, छोटी छोटी हमारा सामने आता है ना टेम्पटेशन, उसी को ओवरकम कर सकते हैं। फिर हमारे लिए लॉन्ग टर्म गोल्स है, लंबा के लिए हमने गोल प्लान किया गया, उसको हम हासिल कर सकते हैं। देखो मेंटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल योर थॉट्स, इमोशंस एंड इंपल्सिव बिहेवियर। देखो मेरा भावना को मेरे को तुरंत करना गया, उसको इंपल्शन आता है, ग्रेटिफिकेशन आते हैं, मेरे को अभी चाहिए, ये चाहिए, इस विचार को ये सब कंट्रोल करने का यू नीड टू रियली यू हैव अ मेंटल पावर। काफी लोगों के पास दिस मेंटल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए कुछ भी फील करते तुरंत चाहिए। कोई भी किसी ने किस पॉइंट को टच किया, इमीडिएटली उस बात में वो चले जाते हैं। सो द मेंटल स्ट्रेंथ एंड टफनेस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कितना भी आपको टच करेगा, हिट करेगा, आपको माइंड का स्ट्रेंथ टफ है तो कुछ भी आपको चोट को कुछ उसको नहीं होगा। सो आपका मीन्स वापस पहुंचने का, ठीक है। कुछ नए लोग ने बोल दिया यू विल कम बैक, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर उस एबिलिटी होगा नेगेटिव प्रेशर को भी सामना कर उस वातावरण से अपने आप को बाहर आने का उस कृपा को भी यूज करेगा। योर सेल्फ कंट्रोल, मेंटल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी को इंप्रूव करना खुदा ने तो दिया, बट काफी लोग इसी को ऊपर एक्सरसाइज नहीं करते गए। फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमको चाहिए, फिजिकल एनर्जी भी चाहिए। काफी बार लोगों को फिजिकल एनर्जी कम है तो उन्हीं के पास मेंटल एनर्जी भी कम होता है। When your physical energy is low, your willpower, your strength also reduces that. कमजोर है, इसलिए लोग बोलते हैं भाई प्रॉपर आपको हैबिट को ठीक होना चाहिए, सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना, सही एडिक्वेट स्लीप चाहिए, सोना चाहिए, because this helps, physical energy helps to build up your mental energy and strength and the willpower and self control. So हम इस धन कमाने का, आगे बढ़ने के फाइनेंशियली बोलते हैं, ये सभी इंक्लूडेड है, बट इसको हम लोग गहराई से हम स्टडी करने के कारण से गए उसको करते थे। It also speaks about your ideas and the creativity. बोलते हैं ना God gives you the ideas. So as ideas, उसको cultivating creativity is very very important. एक डिवाइन इंस्पिरेशन मिलता है खुदा की तरफ से, हमारे लिए एक उत्साह मिलता है, इंकरेजमेंट है, वो हमको आगे इनोवेट करना, whether it's a business idea, ministry idea, solutions को ढूंढ कर अपने धन कमाने को इस्तेमाल करना है। So you need to cultivate the creative. इसका मतलब deliberately जबरदस्ती प्रैक्टिस करना। जैसे बच्चे गए, किसी के अंदर कोई ड्राइंग का कुछ अच्छा आर्ट का है, वो बच्चे कुछ भी टाइम मिलता है पेपर लेकर उस प्रैक्टिस करेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। यू नीड टू डेवलप द थिंग्स। इसलिए हम लोग हम बिजनेस सेंस में बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, हम लोग मिलकर हम विचार करते हैं, एक ही तरह सोचना नहीं, लैटरल थिंकिंग भी चाहिए, साइड में भी जिस तरह भी सोचना। फिर हमारा मन में क्या क्या विचार आ रहे गए उसको जर्नल करना गया, उसको नोट करना गया, उस आइडियाज को। सो दैट मीन्स हमारा इमेजिनेशंस को, हमारा आइडियाज को रियलिटी में लेकर आने के लिए भी हम काम करना। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज होता है। वो क्या होता है? बिल्डिंग आइडियाज, उस तरह मिलकर एक पॉइंट के ऊपर उसको हम डिस्कस करते हैं, आपको आइडियाज और स्ट्रांग होगा,
देन कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, आंख बंद कर कर उसको देख सकते हैं। काफी बार मैं बोलता हूं, आपको इन यूर आइडियाज में, क्रिएटिव में आप उसको देख रहे गए। मैं पूछता हूं लोग से, 5 साल के बाद आप अपना आप को कैसे देखते गए, वो डिसाइड करेगा आपको विषय को, क्योंकि जैसे आप सोचते गए आप ऐसे बन जाते गए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, खुदा ने हम सबको दिया गया। वो क्रिएटिविटी क्या मदद करते गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, समस्या को एक ऊपर एक समाधान ढूंढने का। कुछ लोग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करते गए, कुछ लोग नया तरीका ढूंढ कर निकालते गए। हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? सबका अंदर सेम ब्रेन, सेम कैपेसिटी दिया। खास कर खुदा को भाई मानने वाला का अंदर तो ज्यादा उसको एक्टिवेट करना चाहिए, बट उस क्रिएटिव आइडियाज को यूज नहीं करते हैं। देखो, हमारा विचार कोई उसको संबंध नहीं है, उसको क्रिएटिव आइडियाज उसको जोड़कर देखने के लिए मदद करते हैं। हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस तो ऐसे नहीं है, बट वचन ऐसे बोल रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, उसको रिलेट करना है। काफी बार ये भी मैंने देखा है, लोग, मैं हम बात करते, लोग बोलते हैं, डू यू नो दैट? नो ब्रदर, मैं नहीं जानता हूं। सो यू डोंट वांट टू रिलेट इट टू द अनरिलेटेड टास्क। ये मेरा काम नहीं है, इसको मैंने क्या करना है, वो उसका काम को छोड़ दे। मैं स्कूल में एक टीचर था, ठीक है, बायोलॉजी हम सिखा रहे, टीचिंग क्या। मैंने जाकर टाइपिंग, कंप्यूटर स्किल्स को क्यों देखना है, ये नया है, सीखेंगे। किसी ने बोला आप अकाउंट्स भी सीखो भाई, 2 घंटे डेली निकाल दो 6 महीने को, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। मैंने देगा, बोले मैं तो अकाउंट्स का काम नहीं किया, मैं तो कभी ऐसे देखा नहीं, मैंने कैसे सोचा नहीं। इसलिए तो आपको एक मौका मिल रहा है, तो आप ले लो, उस टास्क को ले लो, नो नहीं बोलो, ताकि उस काम में हाथ रखकर करने के द्वारा आपको यू विल गेट द न्यू पर्सपेक्टिव्स, एक ताजा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। देन आपको माइंड ब्लॉक होकर रखा गया, वो खुल जाएगा। यू कैन अनब्लॉक द माइंड बाय टेकिंग द न्यू टास्क। काफी बार मेरे साथ काम करने वाला को मैं जानबूझकर कुछ नया टास्क देता हूँ, सर बोला मैंने करना नहीं, ठीक है ट्राई करो, हो जाएगा। हाउ टू क्रिएटिव आइडियाज को कैसे डेवलप करना, अपना आप तो नहीं आते। इसलिए काफी बार भी आई ऑल्सो हमारा साथ रहने वाला का असम्पशंस को भी चैलेंज करता हूं। आज भी मैंने एक वचन से बोला, ये आपको सोच है, आप कैसे बोल सकते वो सही है, ये सोच है और रियलिटी है। फिर ऐसे गए तो वो सब हमको, क्योंकि सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही है, सभी को आसानी है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा भाई ऐसे नहीं है, ऐसे भी जा सकते हैं, व्हाई नॉट वी ट्राई दिस वे। यू नीड टू, दैट्स वेयर योर क्रिएटिविटी, योर दोस आइडियाज को आप आगे बढ़ाने में आपको उसको मदद उसको करते हैं। ओके, नाउ ये सब दिमाग का हमने बात किया है। व्हाट इज हमारा हाथ का भी है उस आइडियाज को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए। सो दैट मीन्स स्किल्स एंड द टैलेंट्स खुदा ने सबको दिया है, क्योंकि स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, एबिलिटीज हमारा सबका अंदर दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को मैथ्स नहीं आता है, कुछ लोग को आर्ट अच्छा लगता है। सर्टेन एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑलरेडी हमारा अंदर है। इसलिए मैं पूछता आपको अच्छा लगता है वो काम, दैट मीन्स यू कैन ग्रो इनटू दैट एरिया। उसको आप डेवलप करेंगे, यू विल क्रिएट द वैल्यू फॉर दैट एंड दैट विल जनरेट एन इनकम। आज मेरे को इधर हैदराबाद बुलाया गया उस मीटिंग बैठने के लिए, सिर्फ हमारा 1 घंटे के लिए करने के लिए। उस मौका को मैंने यूज कर 2 एक्सपर्ट आया, उसको मैंने काफी सवाल किया। सो आई वांटेड टू नो देयर पर्सपेक्टिव्स, हाउ डू दे एक्चुअली थिंक and how do they take actions, what are the things they think differently from me, so ये हमारा विचार को, इस आइडियाज को ऊपर वैल्यू को बढ़ाने से तो मेरे को टिकट देकर उन्होंने कंसल्टेंसी के बुलाएगा लोग, वो उसको मैं उस वैल्यू को ऊपर मैं मेरे इनकम को मैं जनरेट करता हूं।
two things. What is the talent? लोग बोलते हैं ना आपको टैलेंट क्या. So talent is the innate natural quality, ability you are born with. हम लोग उसके साथ जन्म हो गया. ईश्वरीय अनुग्रह ने हमारा अंदर नेचुरली दिया गया. वो आप नया बना नहीं सकते. किसी को देखा है ना, फिजिकली भी अलग होता है, किसी के लिए कान बड़ा होता है, नोज अलग होता है, कुछ के लिए पर्टिकुलर स्किल होता है. किसी बच्चे म्यूजिक करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे आर्टिस्टिक करते हैं, कुछ ऐसे उसको पसंद करते हैं. मैकेनिकल कुछ काम ब्लॉक के साथ खेलना कुछ पसंद करता है, कुछ लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं. These are all the given ability. क्या आपके अंदर क्या ईश्वरीय अनुग्रह ने रखा है, उसको आपने ढूंढ कर उसको लगा. दूसरा है स्किल. आजकल स्किल ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट भी एनकरेज करते हैं. स्किल इज द लर्नड एबिलिटी. जैसे मैंने अकाउंटिंग स्किल को डेवलपमेंट किया, वो प्रैक्टिस को दोबारा, हमारा पढ़ाई को दोबारा, हमारा मेहनत को दोबारा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे मैंने अकाउंट्स में लाइन में मैंने अपना आप को इम्प्रूव किया. मैं हिंदी में पब्लिक स्पीकिंग, मैं आपको सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डरपोक था. मैंने प्रैक्टिस किया. वो भी इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है. नो, आई कैन डेवलप दैट. बोलते बोलते कोविड के बाद मेरा हिंदी के ऊपर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया. कुछ लोग देखते रहते, अब भाई प्रैक्टिस करो ना. स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट. बट मेरे को नहीं मालूम, किसी ने नहीं सिखाया, मैंने हिंदी नहीं पढ़ा, उसको आप बहाना क्यों बोलते हैं, एक्सक्यूज से क्यों बोलते हैं? उसको सॉल्यूशन सोचो ना. कितना आजकल इंटरनेट के द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. देखो स्किल है, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए आर्टिस्टिक नेचर है, पेंटिंग करता है, स्टोरी टेलिंग सुनाता है, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइन करता है, कुछ लोग गीत गाता है, कुछ लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स करता है. आर्टिस्टिक कला कल्चर उसी को लोग उससे है. कुछ लोग इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपकी तरफ नहीं सोचेगा, डिफरेंट सोचेगा, स्पीडली कैलकुलेट करेगा. आजकल हम यूट्यूब में देखते हैं कुछ बच्चे फटाफट कैलकुलेट करते हैं. फिर किस तरह पैटर्न है, कोई व्यक्ति कोई किस तरह बात कर रहा है, उसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा. लॉजिक थिंकिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा. सो इंटेलेक्चुअल रिलेटेड भी है. कुछ है फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स भी है. एक व्यक्ति के साथ दो प्रकार का स्किल होता है. सॉफ्ट स्किल भी होता है, हार्ड स्किल भी होता है. सॉफ्ट स्किल्स के दिमाग के साथ इस्तेमाल कर करना. जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, फटाफट आपको निकालेगा. और ध्यान से सुनने का, समझने का, दूसरा को परसुएड करने का. वो उस बात में इंटरेस्ट नहीं लेते, उसका अंदर इंटरेस्ट को कैसे पैदा करना, कैसे लोगों के साथ फील करना, एम्पैथी बोलते हैं, काउंसलिंग करना. हम लोग बाइबल स्टडी ग्रुप में, डिसाइपलशिप ग्रुप में, उन्हीं के साथ हम कैसे बिल्डअप करते हैं रिलेशनशिप को, कैसे कम्युनिकेट करते हैं. दूसरा है टेक्निकल हार्ड स्किल्स भी है. जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ लोग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग लाइन भी है, जीएसटी में काम करते हैं, डेटा एनालिसिस है. आजकल डेटा के साथ देखो, मेरे को मैथ्स मैंने पढ़ा इतना अच्छा नहीं था, बट आई लव इन वर्किंग विद द डेटास एंड नंबर्स. उसको कोई बीएससी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, बट नेचुरली यू लव इट, डेवलप इट. पढ़ाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है. आपका पढ़ाई आपको भविष्य को निर्णय नहीं करते. कुछ लोग इलेक्ट्रिकल करते हैं, कुछ प्लम्बिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं. दीज आर ऑल द हार्ड स्किल्स. कुकिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं. सो एक्स्ट्रा ये सब स्किल्स आपको वैल्यू को लेकर आएगा. सो वी यूज समबडी, पीपल, ओके कैन यू ड्राइव फॉर मी, ओके, सो ही विल गेट एक्चुअली पेड फॉर द डे. अदरवाइज खाली बैठेगा. इफ यू कैन यू डू सम कुकिंग दिस डे, सो दैट विल एडिशनल इनकम. सो देयर आर द डिफरेंट हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को आप डेवलप करेगा, उस आपको इंसान को वैल्यू को बढ़ाएगा, उसको दोबारा. आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देखो हम सबको अंदर एक वीकनेस भी है, कमजोरी भी है. सो यू शुड नो दैट थिंग्स. इसलिए एक टेबल बना दो, मेरा ताकत क्या है, मेरा कमजोरी क्या, फिर मैं कमजोरी को कैसे मैं मौका में मैं बदल सकता हूँ.
वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कर सकता हूँ, मेरा डर को मौका में कैसे चेंज कर सकता हूँ। हम लोग काफी बार स्वॉट एनालिसिस बोला, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको स्टडी करने से आपको समझ लिया मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा कमजोरी क्या, मेरा ताकत क्या, उसको आगे बढ़ा सकते। जब इसी को डेवलप कर कर करेगा आपको, यू विल इसी होगा रिकॉग्नाइज करने की, यू विल एंजॉय इट। उसको वैल्यू से आपको आ गई, आपको वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या आपने नेचुरल टैलेंट्स को आपने पहचान लिया? डिड यू आइडेंटिफाई योर नेचुरल टैलेंट्स? और क्या आप प्रोफेशनल स्किल को आप डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको कैरियर में कुछ एडिशनल कुछ काम को लेकर आएगा? 2 घंटे मिला, 2 घंटे के कुछ एडिशनल प्रोफेशनल स्किल होगा तो काम कर सकते हैं, उदाहरण दे देते हैं। You know, I was thinking today, I was meeting 2 big people. They are meeting after 30 years. Okay, so I said I came to Hyderabad to connect you both here now. So we talked something. So immediately I said this is person so there. So उस person को किसी ने मेरे को दूसरा एक ऐसे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया मीटिंग में। See there, this opportunities, this professional relationships. फिर उसको दोबारा उनको स्किल को मैं कैप्चर करता हूँ, हमसे वो लोग सीखते हैं, वो हमारा कैरियर को, हमारा आगे बढ़ने को वो आगे मदद करते हैं। सी, इस वचन के पीछे इतना है, योर डिवाइन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, योर विल पावर एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर स्किल्स एंड द टैलेंट्स, ये सभी है, ये सभी हम लोग समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाउ, पावर टू प्रोड्यूस, वो ताकत और आइडिया और कैपेसिटी है, उसको आगे बढ़ाने का बाइबल दावा करता है, ऑलरेडी हमको अंदर करता है। पावर टू प्रोड्यूस द वेल्थ इज द डिवाइन एनेबलमेंट गिवन बाय गॉड। ईश्वरीय अनुग्रह ने हमारा अंदर उस योग्यता को बढ़ाकर हमारा हाथ में दिया गया। ये सिर्फ हमारा मेहनत से नहीं है, ईश्वरीय अनुग्रह ने भी हमको दिया, उसको पहचान कर हम डेवलप करते हैं। दिस इज द कवर्नेंट प्रॉमिस, ये वाचा का है। जैसे अब्राहम को क्या बोला प्रभु ने, ठीक है अब छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर आप फोकस करो, मैं आपको अनेक जाति के लिए मैं आशीष बनाऊंगा। This promise, the power to produce the wealth, linked with the Abrahamic, this covenant, and this covenant and this responsibilities is God, covenant keeping God. God wants us to grow. कब तक हम स्ट्रगल में रहेगा? Okay, एक this divine empowerment क्या है? You know, so the divine empowerment, it is given from the God. It's a gift from God. वो गिफ्ट क्या है? बाइबल बता रहे हैं, आपको ज्ञान, विजडम देगा, आइडियाज देगा, उस एबिलिटी टू वर्क, क्रिएट, वो अनुग्रह को आपको देगा। वो डिवाइन एम्पावरमेंट आपका अंदर रखा है। काफी लोग पहचाना नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको डेवलप नहीं करते। इसमें दूसरा है, हमारा जिंदगी एक मकसद के साथ होना चाहिए। पर्पस ड्रिवन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, धन क्यों कमाना? व्हाट इज द गोल? टू एस्टैब्लिश द गॉड्स कवेनेंट। परमेश्वर ने दिया हो गया उस वाचा को कंप्लीट करने। क्या आपको दिया प्रभु ने? Why he wants to support the righteous people so that you become a blessing to others. काफी बार क्या होता है, लोग अपना बढ़ोतरी के ऊपर बात करते हैं, पर्सनली इंटेल्स themselves in purchasing, doing this and that, अपना लालसा पूरा करने के लिए वो करते हैं। It is not blessing others, building God's kingdom नहीं है। So purpose driven भी माइंड में नहीं है, ये blessings काम नहीं करते। Divine empowerment भी तो है, but your life also to be purpose driven. So ये बाइबल ये बताते in the context of obedience। हमारा जिंदगी
right relationship with God very important. We need to maintain the right wavelength, right relationship with the God. काफी बार गिल्टी फील करते, कुछ ना कुछ कारण से गए हमारा द स्पिरिचुअल एनर्जी है ना लो होते, चार्ज है नहीं. सवाल है, खुदा के साथ आप बात करते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, आर यू मेंटेनिंग राइट रिलेशनशिप? ये हमारे लिए वाइटलिटी है. वो पावर, उस सामर्थ को आप उसको आगे डेवलप कर सकते हैं. ये ना हमारा विश्वास, हम आर्थिक सिद्धांत का हम स्टडी कर रहे हैं, biblical values and principle. It works with everybody at all time, whoever believes and practices. आइडिया कैप्चर कर दिया, बहुत अच्छा लगा. Are you practicing it? That's the question. देखो ये लिखा गया, power to produce, capacity, capability to create. Just अब चुपचाप हमारा आमदनी आ रहा है वो नहीं बाइबल लिखा. शायद हम पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, हमारा तरफ से है, हमारा प्लानिंग से है. जैसे हम सेविंग से वो करते गए, आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसिव इनकम है. बट मेन आपको धन को बढ़ाने का कैपेबिलिटी टू क्रिएट करना, बनाना, आगे बढ़ाना, वो काम है. आगे बढ़ाना है, वो करना है. एक्सरसाइज चुप बैठने से, आराम करने से नहीं होता है. एक्टिव participation on this purpose is very very important. मैं लास्ट में आपको एनकरेज करता हूँ, एक्शन ओरिएंटेड which is missing. जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, 3 चीज आ रहे हैं, आइडिया, प्लान एंड द एक्शंस. काफी लोगों को आइडिया मिला बट आगे प्लानिंग स्ट्रेटजीज नहीं कर रहे. काफी लोग स्ट्रेटजीज जैसे प्लानिंग किया गया, एक्शन नहीं लेते. So you need these 3 things. Ideas, it comes. Then you need to plan it. Then execute it. Actions नहीं लेते. काफी लोगों को स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, पुश करना पड़ता है, किसी ने आकर जबरदस्ती से मोटिवेट करना पड़ता है. देखो कितना, दूसरा क्यों हमको धक्का देकर उसको करवाएगा? वो अंदर आपको ब्लड में होना चाहिए. The desire, zeal to create, to be a blessing, to help somebody else. हम पैसे के ऊपर हमेशा इस चिंता क्यों करते? हम I want to be a blessing side. दूसरा को मैं आशीष करूंगा, जरूरत है भी जाकर we will do that. Why we are going to, when are we going to experience that kind of a life? कब हम उसको अनुग्रह को आगे करेगा? स्ट्रगल लाइफ से आगे ब्लेस्ड लाइफ में कब जाएंगे? बाइबल बताता है, खाने वाला के लिए रोटी तो मिल जाता है, बोने वाला के लिए बीज मिलते हैं. हम लोग रोटी नहीं मांगना, बीज मांगते हैं. बट बीज मिल गया है, काफी लोग उस बीज को भी सब्जी बनाकर खा लेते हैं. वो भी खा सकते हैं. मेहनत करने वाला बीज को भी खाएगा ब्रेड की तरफ, क्योंकि बीज होता है उसको मल्टीप्लाई करने का. सो इतना मल्टीप्लाई करेगा, आप भी तो खाएगा, बट बहुत लोगों के लिए दूसरा के लिए भी खाने को मिलता है. वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, जैसे किसान करता है. किसान सिर्फ अपना खाने के लिए नहीं बनाता, दूसरा का लिए. See this purpose of these abilities, selfish gain का नहीं है. सपोज उस फॉर्मूला आपको नहीं हो रहा है, शायद सेल्फिश व्यक्ति होगा तो फिर ईश्वरीय उस अनुग्रह में थोड़ा चैलेंजेस आते हैं. काफी बार शॉर्टकट में मैं मेहनत नहीं करना है, मेरे को धन चाहिए, मैं आगे बढ़ना. बाइबल उसको अनुमति नहीं दे रहा है. प्रोवर्ब्स 13 का 11 पढ़िएगा. वेल्थ obtained by the fraud, it is dwindles away. पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 13. निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है. आमीन. So वेल्थ गलत तरीका से, बिना मेहनत के, बिना से लोग मुझे चाहिए गए, जो लाइक बोलते हैं लॉटरी हो जाए, लक हो जाए, वो सब के गलत तरीके से आएगा, पनिशमेंट भी आएगा. ऑनेस्ट, ईमानदारी से हमारा कमाई होना चाहिए. लेबर को दोबारा, ऑनेस्ट लेबर विल इंक्रीज द रिचेस. बिना ऑनेस्टी के बिना लोग को मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो आपको रिचनेस को बढ़ाएगा नहीं.
उसी टाइम के लिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन देगा, नहीं है तो आपको समस्या को खड़ा कर। इसलिए है हमारा मेहनत सोच करते गए, इट शुड बी वेरी क्लीन। Proverbs 10:22 it says, let's read it in Hindi, the blessings of the Lord makes the one rich and he adds no sorrow to it. पढ़िएगा। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। आमीन। सो नेगेटिव चीज से वो कमाने वाला का एक शांति नहीं होता है, डिस्टर्ब रहता है, पीस नहीं रहते, एंजॉय नहीं करते। उनके पास प्रॉपर्टी है, धन कुछ है, खा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते है, ऐसे भी लोग हैं बहुत। बट गॉड वांट्स गॉड्स पीपल फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ चीज, abundance, enjoy and bless others and to be a blessing to the kingdom of God. God's promise आपका मेरा ऊपर है। 2 Corinthians 9:8 पढ़िएगा। This is very powerful verse. This is the God's will. परमेश्वर की इच्छा इसमें क्लियरली लिखा गया, पढ़िएगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। Amen. Think that we are talking about the wealth. परमेश्वर अनुग्रह को उंडालेगा किसके लिए? You will give a sufficiency in all things. क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आपको चाहिए है, ऐसे ठीक ठीक नहीं, बहुतायत से, more than satisfied in all areas your life. That is the God's will. It clearly says. Then you will give an abundance in every good work. और एक बड़ा काम के लिए, अच्छा काम के लिए आपका पास होगा। Okay, you want to be really do something? Go and do it. You will do that. हम क्राई नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। You have an ability to do that. वो कब आएगा? प्रभु आपका और मेरे लाइफ में उसको बढ़ाना चाहता है, उसको अनुग्रह को, क्षमता को दे चुका है। काफी लोग जैसे बोलते हैं, मैं तो सेवा कर रहा, मैं ये नहीं करना, वो नहीं करना गए, लोग मुझे ही मदद करना चाहिए, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। काफी हमने देखा पिछले 30 साल उसी स्ट्रगल लाइफ में ही जी रहे, मिरेकल लाइफ में ही जी रहे। गॉड वांट्स सम ऑफ यू टू मूव फ्रॉम मिरेकल लाइफ टू द ब्लेस्ड लाइफ। मिरेकल लाइफ क्या है? प्रभु आज में जाना है, मैंने पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, उस चाहिए, प्लीज मदद करिए, एवरी डे। ब्लेस्ड लाइफ क्या है? यू वांट टू गो टू पर्पस, फुलफिल द पर्पस, विजिट, गो एंड पुट द पेट्रोल, गो एंड ड्राइव, नो प्रॉब्लम। सी, यू नीड टू मूव, पर्सपेक्टिव्स टू चेंज। देखो किस लिए इस धन को हम कमाना चाहते हैं? Fulfilling the God's covenant, God's calling in our lives. प्रभु ने हमको बुलाया, बोझ दिया, कार्य दिया गए, अब उसको आगे करने के लिए भी क्षमता भी दिया। वो सोच रहे मेरा काम नहीं है, दूसरा मुझे करना चाहिए बोलकर हम दूसरा के लिए एक्सपेक्ट करते करते आपने काफी साल वेस्ट कर दिया। That's promise is for you. It's not. Others कुछ कर रहे हैं, that is the bonus. God wants us to be a rich, wealthy, so that you will fulfill the purpose and the God's covenant in your life. Like an Abraham, you want to be a blessing to others in your community. That's the God's will. दूसरा है being a blessings. हम लोग, when I resigned from the school, लोग मेरे को बेचारा बोलकर नीचे देखा। भाई, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं आशीष का वारिसदार हूँ, क्यों आप मेरे को मुझे नीचे समझ रहे, छोटा समझ रहे? क्या मैं आपके लिए बिना काम के, बिना आकर आपसे मदद मांगू? That's what the world is thinking. I struggled in my life, but then I said, Lord, मैं लेने वाला नहीं हूँ, देने वाला बनाइएगा। I am ready to do whatever the opportunities to comes. I took it up. क्यों? सिर्फ मैं नहीं उन्नति, I want to lift my team, I want to lift my communities, care for the poor people and needy. अच्छी काम के लिए, बड़ाई काम के लिए हम हाथ को बढ़ाएंगे। Help the people. People need a house, people need a buildings, worship centers, many things.
हम तो देखते देखते जा रहे हैं, but God wants some of you to move into the directions. Lord bless me नहीं, God wants you to be a blessing to other people. दूसरा है, आप अच्छा है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होते गए, you will be a witness and the God's character can be revealed. देखो, we can demonstrate the God's character, love and help to others. You know, एक generosity, हम दूसरा के लिए मददगार, experience. काफी लोग generosity प्रोड्यूस नहीं करते, धन कमाना चाहते, किस लिए कमाते हैं? So that I can be a generous to more people. See, that's the purpose, that's the covenant. नहीं नहीं, मेरे को वो चाहिए, ये घर अच्छा नहीं है, मैं बड़ा घर बना दूं, और वो चाहिए, उसको चाहिए. नहीं भाई, आपके लिए satisfied है लाइफ में? Why God wants us to produce the wealth? We humble ourselves, we lift others, we do generously our energy and money for blessings and the God's kingdom work. So मैं आपको encourage करता हूँ, अंत में हमारे पास 2-3 मिनट लग गया. Some ऐसा परिवार, कुछ लोग परिवार के साथ बैठा, कुछ एक्शन स्टेप्स लेना इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने काफी इसी के ऊपर मैं स्टडी दे रहा हूँ. ऐसे फैमिली, आप लोग फैमिली बैठा एक विचार कर सकते हैं, जैसे आइडियाज का हम बात कर रहे हैं आज. हाउ कैन आई कट द एक्सपेंसेस? आप मिलकर डिस्कस करो, किस किस काम में हम कुछ खर्चा कम कर सकते. चलो, मेरा बड़ा घर से थोड़ा इससे छोटा घर जा सकते, मैं उदाहरण दे रहा हूँ. मैं अपना गाड़ी जाने से मैं पब्लिक मेट्रो यूज करूँ, मैं गाड़ी यूज करूँ, स्कूटर यूज करूँ. और मैं बाहर खाना खाता हूँ, उसको काट दें, नहीं, हम खुद खाना बनाएंगे, बाहर खाए नहीं खाएगा. देखो, पहले ऐसे जाकर मैं हम खरीदेंगे नहीं, पहले हम लिस्ट बनाएंगे, पहले प्लान करेंगे, उसी को जाकर ही खरीद कर वापस चुपचाप आएंगे. ये कैसे है? दूसरा कोई आपको जिंदगी में बताएंगे नहीं, आप भी है खुद किस तरह मैं बचा सकता हूँ. मैं इस साल, मैं इस महीना में 1000 रुपया बचा सकता हूँ, 2000 रुपया बचा सकता हूँ, उसको करिएगा. अच्छी बातों के लिए निवेश करिएगा और अपना भविष्य के लिए निवेश करिए, अपना कुछ स्किल को डेवलप करने के लिए निवेश करिएगा, वो आपको वैल्यू को बढ़ाएगा. दूसरा तरीका, एक्शन स्टेप. हाउ कैन आई इंक्रीज माई इनकम? मैंने अपना आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है? देखो, और एक व्यक्ति, आप परिवार बैठकर आप सोच लिएगा. मेरे साथ एक पास्टर था, उन्होंने बोला, उसको बोला, पास्टर आपका अच्छा इंग्लिश आता है, 2 घंटे क्यों ट्यूशन नहीं ले सकते? ही स्टार्टेड. कुछ लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ लोग को अपना बच्चे को कीबोर्ड सिखाते हैं, कुछ लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, कुछ कमाते हैं. कुछ लोग मेरे लाइफ में देखे पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, हफ्ता में 2 जगह जाते हैं, 2 घंटे कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ डिलीवरी करते हैं. जैसे लोग गांव में भी है, छोटा में भी है, उबर, ओला और कुछ चीज को हम डिलीवरी उसको करते हैं. ऑनलाइन में सेल करते हैं. मेरे को कुछ लोग है, कुछ अपने ऑनलाइन उसको प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, ऑनलाइन सेल्स करते हैं. डिफरेंट आइडियाज, थिंक यू कैन डू दैट. कभी सोचा ना, मैं भी करना सोच रहा हूँ. मैंने कल एक फैमिली से पूछ रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ. I was having a dinner with one family. I said, please do it. इसी साल ही स्टार्ट करो. बोला बहुत साल हो गए, 8-10 साल से मैं सोच रहा हूँ. अब सोच रहे हैं ना, आपको आमदनी बढ़ाने की, प्लीज स्टार्ट इट. कौन सी बात सर, वो स्टार्टिंग है, मोटिवेशन है. लोग ऐसे कोई नहीं आकर आपको मोटिवेट नहीं करेगा, सेल्फ मोटिवेट हो जाइएगा, खुद स्टार्ट करिएगा. सो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकता है? एक्सप्लोर द आइडियाज. आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि उस क्षमता, उस अनुग्रह प्रभु ने, ईश्वरीय सामर्थ्य ने आपके अंदर डाल कर रखा, दूसरा नहीं बताएगा. You know, I teach God's word, I counsel the people, I teach the people. Sometimes people bless me also, that I use it for the other works. So there are the ways है, within the ministry, outside the ministry, extra time को कर सकते हैं. तीसरी बात, एक्शन स्टेप बता रहा हूं. How can I increase my vocational job skills? मेरा वैल्यू को बढ़ाने को, मेरा क्षमता को बढ़ाने को, स्किल्स एंड एबिलिटीज को अपना
डेवलप कर सकते हैं। एक गॉड गिवन टैलेंट भी है, अपना कुछ को थोड़ा देखा, उसको तेज कैसे करना है। See, if you are faithfully doing it, God says, I will increase them in my own time. क्योंकि ड्यूट्रोनॉमी 28 का 2 बोल रहा है, जब इस बात को आप सही आप एग्जीक्यूट करेगा, दिस ब्लेसिंग्स विल कम एंड ओवरटेक यू। हम लोग तो पीछे पीछे जिंदगी पूरा भागते रहा। God says, God is giving you the promise. This blessings आप बात करेंगे, it will come overtake. Listen and obey. Take one step. इस month, आज month का last day. Take one step. Maybe the knowledge you need to build up. One action step. You know, some people know how to build up a website, how to build up these things. You know, some to develop some things in the YouTube. I don't know. Think one thing which you are thinking for a long. You have a desire. आप प्रैक्टिस करेगा तो करेगा। मैं जैसे आपको सामने हिंदी बोलकर प्रैक्टिस करते करते मैंने अभी तो आई मैनेज मैं करता हूँ काफी चीज को मैं हैंडल करते करते एक स्टेप कदम उठाया। मैं बीच में एवरी ईयर कुछ ना कुछ कदम उठाता हूँ, उसको तेज करता हूँ। इट एड्स द वैल्यू, इट ब्रिंग्स द ब्लेसिंग्स। आई वांट टू एनकरेज, मे द लॉर्ड हेल्प यू। लेट्स प्रे, मे द लॉर्ड हेल्प यू। You know, when that recognize the God-given abilities and the talents, so that you will bring into the use. May the Lord help you in this year. Your financial things improvement aa jaye. You may really use those capacities to generate the wealth, to be a blessing to the God's kingdom. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हमने इस वचन को बहुत तरीके से डिटेल स्टडी किया। लॉर्ड, divine knowledge, divine wisdoms, godly ideas, the talents and the skills and the mental strength and the physical energy, capacity to self-control. There are so many things, Lord, and creative ideas and these abilities and taking steps and strategizing things. I pray today, Lord, आप किस किस ने उन्होंने फैसला किया समझने का, आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज को कैप्चर करने का, एक कदम उठाने का, मिलकर एक प्लान बनाने का, ब्रेनस्टॉर्म करने का। लॉर्ड, लेट योर ब्लेसिंग्स बी अपॉन देम, सो दैट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल एरिया। इसी साल में इन्हीं के परिवार में, इन्हीं के लाइफ में, सेवा में हो जाए। इन जीसस नेम।